रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का यह बयान और पिछले कुछ दिनों में हुई एक्टिविटीज क्या इशारे देती है? सबसे पहले मेजर जनरल अनुज माथुर आपकी तरफ आते हुए, फील्ड मार्शल SHFJ मानेकशॉ एक बात कहते थे, इफ यू वांट टू बी फूल बी वन क्विकली और अदरवाइज टेक ए डिसीजन एंड ओन इट। भारत ने वो डिसीजन थोड़ा देरी से लेकिन वो लिया और भारत उसको ओन कर रहा है कि अब केवल और केवल पीओके पर ही बात करेंगे। मेजर जनरल अनुज माथुर। राजीव, जय हिंद। सबसे पहले तो मैं आपको एक बात बता दूं कि ये हमको लग रहा है कि डिसीजन लेट लिया गया है, लेकिन जो भी डिसीजन है वो बिल्कुल सही है। देखिए, एक चीज होती है जिसको कि हमको देखने की आवश्यकता है। ये चाणक्य ने कहा था और आज की तारीख में चाइना की वॉर फाइटिंग फिलॉसफी जो है वो उसके ऊपर आधारित है पूरी तरह से, कि द बेस्ट वे टू विन अ वॉर इज विदाउट फाइटिंग इट। आप इस बात को देखेंगे कि हम हालात इस प्रकार के हो जाएंगे वहां कि आज वहां आवाजें उठनी शुरू हो गई है। जो राजनाथ सिंह जी कह रहे हैं वो वहां पर होता हुआ नजर आ रहा है। न केवल वहां पर होता हुआ नजर आ रहा है बल्कि और भी कई हिस्सों में जो इस तरह के पाकिस्तान में हालात चल रहे हैं उनको अब देखने की अभी आवश्यकता है। क्योंकि जो पाकिस्तान का स्टेप मदरली ट्रीटमेंट मैं कहूंगा बाकी तमाम सूबों के लिए था, पंजाब के अलावा, वो कहीं ना कहीं उठ करके उभर करके बिल्कुल सामने आ गया है। वहां के लोग अच्छी तरह से समझ गए हैं और एक चीज उनको और समझ में आ गई है कि जो पाकिस्तान की सेना है वो बिल्कुल रेडिकलाइज और अगर मैं ये कहूं कि आतंकवादी सेना है तो इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी राजीव। वो एक आतंकवादी सेना है, तो ये उनको समझ में आ रहा है, पहली बात। दूसरी बात है कि उनको दिखाई दे रहा है, पहले दिखाई कम देता था। क्योंकि आज की जो 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 ट्रांसपेरेंसी है दुनिया में, जो हमारी बहुत सारी एजेंसीज हैं या बहुत सारे इंटरनेट है, ये है वो है, 50 डेवलपमेंट्स हुए, उसकी वजह से उनको दिखाई दे रहा है कि भारत कहाँ जा रहा है और वो कहाँ पर है। भारत में क्या प्रगति हो रही है, वो कहाँ है। और पिछले 6 साल से 2019 के बाद से वो ये देख रहे हैं कि जो भारत का कश्मीर, कश्मीर तो पूरा भारत का है, इसमें कोई संदेह ना हो, ना उन्हें है ना हमें है, उसमें कितनी जबरदस्त प्रगति हो रही है, कितना डेवलपमेंट हो रहा है वहां पर, कैसे लोग बाग वहां पर 2 करोड़ 36 लाख का टेररिस्ट 2024 में टूरिस्ट वहां पर गया। तो ये तमाम चीजें भी उनको नजर आ रही है। तो ये चीजें देख करके वो वाकई वो समय बहुत ज्यादा दूर नहीं है कि जब वो कहेंगे कि भाई मैं भटका हुआ था, मैं वापस आ गया हूं। ये मुझे लगता है संभव होने वाला है। लेकिन निर्णय बहुत सही है और ये बहुत अनएम्बिगुअसली, बिल्कुल सर्टेन टर्म्स में प्रधानमंत्री ने अपनी 21 मिनट की स्पीच में बता दिया था कि टॉक्स, टेरर और ट्रेड एक साथ नहीं होंगे, फुल स्टॉप। तो ये बहुत जबरदस्त मैसेज गया है। डिसीजन लेने में जल्दी हुआ, लेट हुआ, इससे कोई अर्थ नहीं है, लेकिन हमने बाकायदा निर्णय ले लिया है। बात सिर्फ पीओजे पर, बात सिर्फ टेररिज्म पर और पीओजे के वापस लेने पर, खत्म। तो ये मेरा मानना है कि ये बहुत जल्द वहां पर हालात इस प्रकार के होंगे राजीव कि हम लोग देखेंगे कि पीओजे ये स्वतः ही आ जाएगा। अब देखिए, आपको एक दो चीजें और बताता हूँ। आपने जो नक्शा बनाया हुआ है उसमें एक छोटा सा हिस्सा मरून कलर में दिखाया हुआ है, उसको शख्सगाम वैली कहते हैं। ये शख्सगाम वैली वो है जो 1963 में पाकिस्तान हैड सीडेड इलीगली टू चाइना, क्योंकि वो चाइना को इन्वॉल्व करना चाहता है इस इवेंट इसमें, ताकि ये बाइलेटरल इशू ना रह जा करके, और उसमें चाइना को अपने इन्वॉल्व कर लिया। अब उसके अलावा चाइना और पाकिस्तान मिलके बहुत सारे प्रोजेक्ट्स कर रहे हैं जो कि पीओजे के से या तो गुजरते हैं या पीओजे के में हो रहे हैं। CEPC जो सबसे ज्यादा हार्ट, क्लोजेस्ट टू द चाइनीज हार्ट है, वो प्रोजेक्ट काफी हद तक पीओजे से निकल रहा है। तो इस पर हमने अपने ऑब्जेक्शंस भी पहले किए हुए हैं। लेकिन पाकिस्तान के जो 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 एम है, और अभी से नहीं, 1963 में दिया है उसने ये शख्सगाम का वैली जो है, ये चाइना को 3000 कुछ स्क्वायर किलोमीटर का एरिया है और इलीगली सीडेड है, क्योंकि उसका पाकिस्तान का इलाका था ही नहीं किसी भी तरीके से। ये भारत की जम्मू कश्मीर रियासत का एक हिस्सा है। तो इसको, ये उनको देकर के तीसरी पार्टी को उसमें इन्वॉल्व करने की उन्होंने कोशिश करी है। लेकिन जो अभी के हालात हैं, देखिए, न केवल पीओजे के बल्कि जो गिलगिट बाल्टिस्तान का रीजन है वहां से भी पाकिस्तान की आर्मी और पाकिस्तान के एस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ आवाजें आ रही हैं। और अभी समय है, क्योंकि अब पाकिस्तान क्या प्रयास कर भी रहा है और आगे भी करेगा
कि किसी की ना किसी तरह से वहां की डेमोग्राफी को चेंज किया जाए, वहां पर ला करके पंजाबी सुन्नी मुसलमानों को बसाया जाए, ताकि उसको उसके ऊपर, क्योंकि बहुत ज्यादा पॉपुलेशन गिलगिट बाल्टिस्तान के इलाके की नहीं है, लेकिन आज भी गिलगिट बाल्टिस्तान के लोग और पीओजेके के लोग पाकिस्तानी आर्मी को ऑक्यूपेशनल आर्मी मानते हैं। इसमें कोई संदेह मेरे नहीं। ख्याल से सर वहां पर पाकिस्तान आर्मी की प्रेजेंस और गवर्नमेंट फंक्शनरी की जो प्रेजेंस है वो प्रेजेंस इसी डेमोग्राफी चेंज की तरफ इशारा करती है। बहुत सारे लोग बाहर से आकर वहां पर बस गए।